जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। वम मम हम सम तम बम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छ्वीम छ्वीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो हृदे भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिह्वाभिषिञ्चयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं श्रीविश्वादिमहावीर पर्यन्त चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवश्च भगवतो भारतवर्षे राजस्थान प्रान्ते कोटा मंडल अंतर्गते आर्किपुरम दिगंबर जयंत्र काल 24 जनालय मासानाम उत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्यां तिथौ दिन मंगलवासरे मुनियार्काणां श्रावक श्राविकाणां सकल कर्मक्षयार्थं प्रथमाभिषेक करता श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान मनोज जी आशीष जी प्रज्ञम जी जैन समस्त जयसवाल सपरिवारस्य श्रीमान महेंद्र जी डॉक्टर सुबोध जी सर्वज्ञ जी सौम्या जी उषा जी दीपिका जी जैन समस्त सपरिवारस्य उपस्थित समस्त भव्य जन एवं दिगंबर जैन समाज आर्किपुरम कोटा नगरस्य करहस्ते जलनभिषिञ्चयामिति स्वाहा। तीर्थो ह्रीं श्रीं क्लीं
ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमर्हं वं मं हं सं तं पं बं मं 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 हं हं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं च्वीं च्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवती श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खण्डे खण्डे जहि जहि दह दह पच पच पाचे पाचे ॐ नमो अर्हं झं झ्वीं छ्वीं हं सं झं बं ह्रयः सः क्षां क्षीं क्षों क्षीं क्षैं क्षौं क्षौं छं छः श्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो रति भगवती श्रीमते ठठ अस्माकं शांतिधारा पुण्यार्जक श्रेष्ठी श्रीमान मनोज जी आशीष जी प्रज्ञम जी जैन समस्त जयसवाल सपरिवारस्य श्रीमान नवीन चंद जी कविता जी नमन जी रिया जी निमित जी दीपिका जी जैन समस्त लोहाडिया सपरिवारस्य श्रीमान विवेक जी जैन एंड कंपनी जयपुर के समस्त कर्मचारीगण सपरिवारस्य गुप्तदान शांतिधारा श्रीमान सुशीला जी राजकुमार जी सुनीता जी साक्षी जी जैन वैद्य सपरिवारस्य श्रीमान सतीश जी रेखा जी रवि जी पृथ्वा जी अक्षय जी रेयांश जैन कंसल सपरिवारस्य श्रीमान बाबूलाल जी श्रीमती विमला जी निशांत जी शिवांगी जी नेहा जी अभिषेक जी हितवी विद्यांशी अरहम जैन समस्त सपरिवारस्य श्रीमान विनोद जी समिता जी अभिषेक जी शिवांगी जी प्रासुक जी जैन समस्त टोवड़ीवाला सपरिवारस्य श्रीमान सुधीर कुमार जी अंकेश जी सौम्यता जी चारवी जी लवित्र जी जन समस्त सपरिवारस्य श्रीमान राकेश जी सुनीता जी गिवांशी जी जन समस्त मड़िया सपरिवारस्य श्रीमान अमूलक चंद जी राजकुमार जी सीमा जी रजनी जी पुष्कल जी जन समस्त साह सपरिवारस्य श्रीमान राम रतन जी प्रेमवती जी डॉक्टर अक्षय जी डॉक्टर निधि जी प्रजस जी निमित जी जैन समस्त बरमुंडा सपरिवारस्य श्रीमान महावीर जी पूनम जी विनीत जी सुभी जैन समस्त सपरिवारस्य श्रीमान श्रीमती वनमाला जी अजित जी जैन सपरिवारस्य श्रीमान संजय जी निर्माण श्रीमती ऋतु जी पलक जी अरहंत जी जैन समस्त सपरिवारस्य श्रीमती रामकन्याबाई जी श्रीमान अशोक जी बबीता जी राशि जी जैन समस्त पाटनी सपरिवारस्य श्रीमान शिखर जी शैलेश जी विनायका सपरिवारस्य श्रीमान अशोक जी पवन जी युगल जी धीरज जी ऋषभ जी काशवी जैन वंशल सपरिवारस्य श्रीमान भानु जी विमला जी कुणाल जी एकता जी वोरखंडिया सपरिवारस्य उपस्थित समस्त भव्यजन एवं दिगंबर जैन समाज आर के ब्रह्म कोटा नगरस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत रथ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः श्री शांति भट्टारक पाद पद्मा प्रसादात सद्धर्म श्री वलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतो नः ओम वृषभाद्या श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशतरंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नामधेय या मूत्र च सिद्धिं तनवंतो सद्धर्म कार्येषु या मूत्र च सिद्धिं रक्षन्तु नः ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये ब्रह्मंडल मंडलाय द्वादश गण सहिताय चतुष्टय सहिताय समस्वरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर सर्वे सुखास्पदाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि व्रतपड़ा मंडल मंडलाय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुक्षंगो विसर्ग विनाशनाय घाति क्रम संकराय अजराय अभवाय अस्माकं शांतिधारा पुण्यार्जक श्रेष्ठी परिवार उपस्थित समस्त भवजन एवं दिगंबर जैन समाज आर के ब्रह्म कोटा नगरस्य व्याधिं गणन्दो श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वसेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व वर्ग क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं रोम ह्रौं ह्रास्याऊषा नमः मम सर्व विघ्न शांतिं ग्रो ग्रो मम सर्वदुष्टिं ग्रो ग्रो मम सर्वपुष्टिं ग्रो ग्रो मम कामं व्रतिकामं वलिकामं
क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्ववैश्यसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं मक्षिरोगं श्रोरोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजासुमहिषाजमारीं सर्वशस्यधान्यवृक्षलतागुल्मपत्रपुष्पफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वक्रूरवेतालसाग्निडाग्निभयानीं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मारीं अस्माकं समस्त शांतिधारा पुण्यार्जक श्रेष्ठी परिवार शुभस्ते समस्त भव्यजन एवं दिगंबर जैन समाज आर्य ब्रह्मकोटा नगरस्य अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्वदुष्ट देवदानो वीर नरनार सिंह योगिनी कृत दोषान सर्वाष्टकुली नागजनित विषभयानि सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्वाधिकृत दोषान सर्वसिंहाष्टापदाधिकृत दोषान परशत्रुकृतमारणोच्चाटन विद्वेषण मौनवशीकरणाधिकृत दोषान ओम ब्रीं अश्मभ्यं चक्र विक्रम सत्वतेजु वल स्वर वीर्य शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर केट गर्वडमडब पतन द्रोणामोक्षम बाहानंदनम सर्वानंदनम ग्रो ग्रो यत्सुखं त्रिसुलोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीशान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं समस्त शांतिधारा पुण्यार्जक श्रेष्ठी परिवार शुभस्ते समस्त भव्यजन एवं दिगंबर जैन समाज आर्य ब्रह्मकोटा नगरस्य तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्याहुसनाद विद्याळमृन्ताळमृं सर्वशान्तिं ग्रो ग्रो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्याहुसनाद विद्याळमृन्ताळमृं सर्वशान्तिं ग्रो ग्रो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्याहुसनाद विद्याळमृन्ताळमृं सर्वशान्तिं ग्रो ग्रो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्याहुसनाद विद्याळमृन्ताळमृं सर्वशान्तिं ग्रो ग्रो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्याहुसनाद विद्याळमृन्ताळमृं सर्वशान्तिं ग्रो ग्रो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्याहुसनाद विद्याळमृन्ताळमृं सर्वशान्तिं ग्रो ग्रो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्याहुसनाद विद्याळमृन्ताळमृं सर्वशान्तिं ग्रो ग्रो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्याहुसनाद विद्याळमृन्ताळमृं सर्वशान्तिं ग्रो ग्रो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्याहुसनाद विद्याळमृन्ताळमृं सर्वशान्तिं ग्रो ग्रो आयुर्वल्लिविलासं सकल सुखफलिद्रार्गित्वा श्वनल्भं धीरं वीरं शरीरं निरुपमं नेत्वा तनोच्छद्वकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्यतु त्रीणि स्मृतुचे प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विदरुजगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। छत्र स्थापित करेंगे विभाति शशांके कांतो मुच्चये स्थितं स्थगिते भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकरजाल विवृत शोभं प्रख्यापयति जगत परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं अष्टभ्रातिहार्य मध्ये छत्रद्रं स्थापयामि। जय हो। कुन्दावदाति चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तव वपो कलदौते कान्तम्। उच्च शंख सुचि निर्जरिवारिदार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शान्ति कोम्बम्। ओम ह्रीं अष्टभ्रातिहार्य मध्ये जंगल वाले बाबा ने जंगल में मंगल कर डाला, जंगल
सागर जी के तप से फैला वहाँ उजाला जंगल वाले बाबा ने जंगल में मंगल कर डाला जंगल वाले बाबा ने जंगल में मंगल कर डाला जंगल वाले बाबा ने जंगल में मंगल कर डाला। यहीं रुकेंगे। जोरदार ताली। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए, बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए। बच्चे और सभी यहीं रुकेंगे, बच्चे यहीं रुक जाएं। बच्चे सभी यहीं रुकेंगे। रुक जाओ यहीं पे। मेरा निवेदन है सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष और चिन्मय सागर फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद के अध्यक्ष, उस गांव में एक पता गुण सहित दोष अष्टादश रहित बनु अरहंत गुण अनंत सिद्धों के पाकर लू अनर्घ पद हे भगवन भूत भविष्य वर्तमान की 24 को नमन करूं क्रोध लोभ मद माया हर कर मोह क्षोभ को शमन करूं। ओम ह्रीं भूत भविष्यत वर्तमान जिन तीर्थंकरेभ्यो नमः नरकवद प्राप्ते जलादि संपूर्णार्घ्यं निर्भवामीति। अब मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अर्घ चढ़ाएंगे। मूल नायक भगवान जो है हमारे, सभी लोग चढ़ाएंगे। जो लोग यहाँ अभी खड़े हैं वही लोग चढ़ाएंगे। सभी लोग। हाँ, महिला प्रकोष्ठ आ रही है, महिला प्रकोष्ठ। आ जाइए। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अर्घ चढ़ाने के लिए सभी आर की पुरम की महिलाएं और महिला प्रकोष्ठ सभी लोग आएंगे। चावल की तीरा पे बाया मंदिर बण्यो चबारी रे चावल की तीरा पे बाया मंदिर बण्यो चबारी रे ए पद्मासन में मोरत ए पद्मासन में मोरत ने लागे प्यारी रे चावल की तीरा पे बाया मंदिर बण्यो चबारी रे चावल की तीरा पे बाया मंदिर बण्यो चबारी रे। मिलाई आठो तरफ अर्घ सजाओ ओ जो चरण रज भक्त जाते जगत सागर तर शिव साथ करत सनात शोभ्रत नाथ मुनि गुणमाल तसु चरण आनंद वरण तारण तरण वीरद विशाल। चावल की तीरा पे बाया मंदिर बण्यो चबारी रे चावल की तीरा पे बाया मंदिर बण्यो। मूलनायक देवादिदेवी कजराट श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः नरकवद प्राप्ते जलादि संपूर्णार्घ्यं निर्भवामीति। अब हम संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का अर्घ चढ़ाएंगे। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा समस्त गुरु जब तक ये पानी लगे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे गुरुवर
कली। पावों की निर्मल सरता में अब गागन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द गुरु ये अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ब्रूमष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर गुरुवे नमः। नरकवद प्राप्ते जलादि संपूर्णार्घ्यम निर्ववामीति स्वाहा। आइएगा चलते हैं पूज्य गुरुदेव की पूजन की ओर और स्थापना करेंगे। स्थापना में आएंगे सकल नहीं, अब आदिवासी उनकी चिंता करते थे, बोलते थे आपका कल्याण करने के लिए तो अनेकों मुनिराज आ जाएंगे। संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज विराजमान हैं, वो जन जन का कल्याण कर रहे हैं, परंतु इनकी चिंता कौन करेगा। इसी कारण से वे आदिवासियों का कल्याण करने के लिए शराब, मांस, मदिरा सब कुछ छुड़वाकर उनको धर्म मार्ग पर चलाते थे। किसी न किसी भाव में तो ये जीव भी जाकर भगवान महावीर की तरह एक न एक दिन सिलसिला पर विराजेगा, ऐसी मुनिश्री की भावना रहती थी। इसी क्रम में जब मुनिश्री ने वर्ष 2007 का चतुर्मास कोटा में किया तो आर.के. पुरम त्रिकाल चौबीसी का भाग्य जग गया। आर.के. पुरम एक छोटा सा मंदिर था और जब मुनिराज यहाँ पर आए और उन्होंने बड़ा भारी प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा तो आर.के. प्रोजेक्ट इतनी बेदियां, इतने भगवान, तो मुनिश्री ने कहा आप श्रद्धा और समर्पण रखिए, ये मंदिर छोटा पड़ेगा। आज आपके मंदिर की गुल्लक में 1000 रुपये निकलते हैं, एक दिन ऐसा आएगा लाखों रुपए निकलेंगे। और वो सारी मुनिश्री की वाणी आज पूरी हो रही हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में बार बार नर्म निवेदन करते हुए, नमोस्तु करते हुए मैं ये कहूँगा गुरुवर आप पधारो और हम सबको आशीर्वाद देते रहो। और जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला मेरा मन का खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मेरा मन का खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मेरा मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मेरा मेरा खिला खिला। तेरे तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरा मन का खिला खिला, मेरे तुमसे डोर बंध गई रे, मेरे तो पतंग उड़ गई रे, मेरे तो पतंग उड़ गई रे। निष्प्रहता के दारी हो तुम, तन ममत निर्वारी हो। निस्तरंगता निर्विकल्पता निर्मल मन के दारी हो। सगज सहज सुबोध गम्य वचन सरसता धारी हो। निर्विकारिता सदा झलकती वीतरागिता धारी हो। चिन्मय गुरुवरि नाम तुम्हारा सदा विश्व में अमर रहे। जग में ख्यात प्रसिद्धि पावो, मेरा उर अरमान धरे। तुम समान गुरु
पूज्य जंगल वाले बाबा श्री चिन्मय सागर जी मुनीन्द्र अत्रावतर संभव षड्त्यावानम। ओम परम पूज्य 108 चिन्मय सागर जी मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम परम पूज्य 108 श्री चिन्मय सागर जी मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव षड सन्निधीकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। देखिए अभी तक इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग चल रही थी और अब 9:40 से इसका रिकॉर्डिंग का टेलीकास्ट पारस चैनल पर प्रारंभ हो जाएगा, जो लगभग टेलीकास्ट पारस चैनल सन्निहित अरे लाओ चले बरी बरी लाओ गुरु के चरण चढ़ाओ, चले बरी बरी लाओ गुरु के चरण चढ़ाओ। मैं तो बलखारा चवर डोराऊंगा, बलखारा चवर डोराऊंगा। चले बरी बरी लाओ गुरु के चरण चढ़ाओ, चले बरी बरी लाओ गुरु के चरण चढ़ाऊंगा, बलखारा चवर चढ़ाऊंगा। मैं तो बलखारा चवर चढ़ाऊंगा। एक दिल में जुया मेरे गुरुवर तेरी ऐसे भया जंगली ओम ह्रीं श्रीं चावल की तीरा पे बाया मंदिर बण्यो चबारी रे, चावल की तीरा पे बाया मंदिर बण्यो चबारी रे। हे पद्मातन में मोरत, हे पद्मातन में मोरत मुझे लागे प्यारी रे। चावल की तीरा पे, चावल की तीरा पे बाया मंदिर बण्यो चबारी रे, चावल की तीरा पे बाया मंदिर बण्यो चबारी रे। आदि मिलाई आटो तरफ अर्घ सजाओ, ओ जो चरण रज भक्त जाते जगत सागर तर शिव साथ करति सनाति शोभ्रति नाथ मुनि गुणमाल तसु चरण आनंद वरण तारण तरण वीरद विशाल। चावल की तीरा पे बाया मंदिर बण्यो चबारी रे, चावल की तीरा पे, चावल की संत शिरोमणि आचार्य गुरु की निर्मल सरता में करते थे। एक दिन ऐसा जंगल में गुरु जी अरे लाओ, अरे लाओ क्या प्रसिद्धि पर लाओ। कर डाला
बाजी मिलाई आठों तरफ अर्घ सजाओ हो जो चरण रज भक्त जाते जगत सागर तर शिव साथ साथ करते सनात शोभ्रत नाथ मुनि गुणमाल तसु चरण आनंद भरण तारण करण वीरद विशाल चावल की तेरा पे भाया मंदिर बड़ियो चबारी रे चावल की तेरा पे भाया मंदिर बड़ियो ओम ह्रीं श्री मूलनायक देवादिदेवी कजराट श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः नरगवत प्राप्ते जलादि संपूर्णार्घ्यम निर्भवामीति। अब हम संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का अर्घ चढ़ाएंगे। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा समस्त गुरु भक्त परिवार और साधु सेवा समिति सकल दिगंबर जैन समाज और जो भी लोग यहाँ पर गुरु भक्त परिवार से बैठे हैं सभी लोग आएंगे और लगे तेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे गुरुवर ओ मेरे गुरुवर गुरुवर ओ मेरे गुरुवर गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे गुरुवर ओ मेरे गुरुवर गुरुवर ओ मेरे गुरुवर
2007 में सत्यपाल होटल में किया तो आपके पूर्व विद्यार्थी को किसी का भाग्य नहीं बनेगा। मनुष्य कहते थे आपके मंदिर की कुंडल में एक हो जाइए आपसे जो अपना पुष्प अर्पित करके क्षेत्र में गुरुदेव ने
सतगुरु सपने में आए दर्शन मिल गए दर्शन मिल गए दर्शन मिल जंगल वाले बाबा श्री चिन्मय संत स्मृतराय महामोक्ष परब्रह्मे परम निर्भवामी स्वाहा। अब नर चढ़ाने के लिए दुनिया भर में हुक्म चले पंढरपुर वाले परिवार साथ जाते थे
और उन्होंने कहा महाराज जी 1 रुपया आप मुझे दोगे तो मैं वहाँ पर पूरी टेंट की व्यवस्था दूंगा, मैं कोई आप खड़े हो जाइए, कल्याण का टेंट 1 रुपये में लगाऊंगा। महाराज जी ने कहा नहीं अशोक, जो तेरी लागत है वो ले लेना, राशि तेरे को खोलनी पड़ेगी। तो उन्होंने पूरा टोटल कर कुरा के बताया, 4.25 लाख रुपए में इनको घाटा ही रहा, परंतु उन्होंने 4.25 लाख रुपए में वो काम हमारा करके दिया। हम इनके भी बहुत बहुत आभारी हैं, ऐसे गुरु भक्तों का हम अभिनंदन करते हैं। तो महार्घ चढ़ाने के लिए सभी सकल दिगंबर जैन समाज महिला प्रकोष्ठ उपस्थित महानुभाव सभी आ जाएं। नर 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 अरे एक बार आओ जी गुरु जी माँ के पावना। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की शरण में मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा के उपरांत आपने हमें कोटा में 2 बार दर्शन दिए। 2007 में आपका चतुर्मास कोटा में हुआ और आपकी साधना 40 दिन तक कोलीपुरा के भयानक जंगल में हुई, जो हम सबको इस बात के विदित है। जिस जंगल में हम दिन में भी नहीं जा सकते, ऐसे जंगल में आचार्य श्री ने साधना की और वहाँ उन्होंने जिनत्व के अलावा अपने अनेक गुरु ने अपने जो है चेले वहाँ विस्थापित किए। आचार्य मुनिश्री के बारे में तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन समय का अभाव है। हमारे संजय भैया जी ने पूजा के दौरान लगभग उनके बारे में उन्हें जो जो कार्यक्रम किए संक्षिप्त रूप से हमारे सामने रख दिए। लेकिन जो आचार्य जो मुनिश्री में जो बातें थी, निश्चित रूप से उनका वात्सल्य सबके प्रति तो था ही सही, लेकिन कोटा के लोगों के प्रति उनका विशेष वात्सल्य था। और आज उसी की देन जो थी, जिस मंदिर जी में हम विराजमान हैं, आज ये मंदिर मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की देन है कि आज उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण चतुर्मास के दौरान यहाँ करवाया। व्यक्तिगत रूप से मुनिश्री का मेरे ऊपर भी बहुत वात्सल्य था। संस्मरण सुनाने के लिए भी हमारे संजय भैया जी का बहुत सारे संस्मरण हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी आचार्य श्री का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। एक बार मैं बहुत ही विपत्ति में आपत्ति में फंसा और मैं जब मुनिश्री के पास गया तो मुनिश्री हम सब जानते हैं कि उनका एक बार ऐसा गुस्सा आता था कि जैसे दूध में उफान आता है, लेकिन तुरंत वह शांत हो जाया करते थे। मुनिश्री ने मुझसे पूछा, भाई बार बार लगातार 8 दिन से तुम सुबह शाम यहाँ मेरे पास आ रहे हो, कोई न कोई विपत्ति तो है। मैंने महाराज श्री मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और महाराज श्री ने मेरे को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। लेकिन उन्होंने अपने पास बुला करके पूछा कि जो कारण तुम्हारे पास है, जिसके लिए तुम आए हो, इस डायरी में पढ़ो। उन्होंने उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था और वह तिथि उन्होंने बता दी कि इस तिथि को तुम्हारी विपत्ति पूरी समाप्त हो जाएगी। और निश्चित रूप से वह तिथि आई और मुझे उस भयानक विपत्ति से मुनिश्री के आशीर्वाद से उस दुखद घटना से मैं छुटकारा पाया। तो ऐसे मुनिश्री जो भविष्य के बारे में भी जाना करते थे, उनका समाधि वरण 2019 में उन्हीं के जन्म ग्राम जुगल में हुआ। वो हमारे बीच तो आज नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से समूह शरण में उन्हें निश्चित रूप स्थान मिलेगा, मिल गया होगा, वो तो हम सबको पता है। लेकिन आगे जा कर के हम तो यही भावना पाते हैं कि वह हमारे तीर्थंकर बने। इसी भावना के साथ मैं सकल दिगंबर जैन समाज कोटा की ओर से विनयांजलि मैं मुनिश्री के चरणों में प्रसिद्ध करता हूँ। आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमन करते हुए अभी सम्मानीय अध्यक्ष महोदय और इससे पूर्व संजय जी निर्माण ने मुनिश्री के बारे में लगभग
सारी चीज़ें बता दी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि मुनिश्री कोटा में आए कैसे और कहाँ उनका चतुर्मास हुआ और क्या क्या परेशानियां हुई, कैसे चतुर्मास वहाँ कराना पड़ा, बीच में राउत बाटा वाले पड़े। हमारी युवा टीम जो हमारी साधु सेवा समिति के विजय जी, दुगेरिया, अमित जी, अमन जी, ये सारे लोग इस भरे जंगल में हमने चतुर्मास की वहाँ स्थापना कराई थी। उनकी शाम का खाना था, पानी की समस्या हो गई, लेकिन फिर भी जैसे तैसे चतुर्मास की स्थापना कराई। जंगल में पहले जब 8 दिन का था, मुनिश्री छुप के कहीं बैठ गए, पता ही नहीं लगा, ढूंढते रहे। 1 बज के मेरे पास फोन आया, कभी महाराज जी नहीं मिले, घंटियाँ बजाते रहे। फिर ढूंढते ढूंढते गए तो एक तालाब के किनारे जाने का, नदी किनारे जाके वहाँ वो मिले। बड़ी मुश्किल से हार हुआ, काफ़ी संस्मरण है, समय नहीं लूँगा मुझे, लेकिन उनका चतुर्मास कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जब मैं महामंत्री था नशा जी का। फूलचंद जी मावा वाले अध्यक्ष थे और हमारी युवा टीम पूरी, विजय दुगेरिया, तेज कुमार जी, प्रकाश जी, हरसोरा और भी जितने भी हमारे समाज के थे, सभी जाते थे। पानी ले जाने की दिक्कत आने लगी, जंगल में था, तो हमने 20-20 लीटर की केटलियाँ खरीदी। उसके बाद वहाँ चट्टाने आड़ी टेढ़ी आर कहाँ बने, हमने यहाँ से सीमेंट, गिट्टी, रेती, फॉरेस्ट वाले आगे, उन्होंने कहा नहीं बनाने देंगे। मैंने भाई इसमें दिक्कत क्या है, फिर वो मान गए। बंगाली कारीगर बुलाए, ऊपर से वो बारिश का टाइम तो उनकी वो छप्पर जैसे बनते हैं वो बनाए। उनका मंच बनाया हमने 6 फुट का, लेकिन 2-3 दिन बाद एक सांप वहाँ आके लटक गया। पता लगा दूसरे दिन, संयोग से मंच दूसरे दिन 2 डंडे उसके टूट गए। फिर हमने 12 फुट का बनाया, उसको ऊपर जाके इतना बड़ा मचान बनाया। तो ये हमारे संस्मरण रहे उनके साथ। मेरी भी इच्छा थी मैं भी बोलूं, संजय जी ने टाइम दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जी ने धन्यवाद। प्रकाश जी को नमोस्तु किया, अपने घर जा रहे थे, बुलाया, ए इधर आ, नमोस्तु महाराज जी। क्या करता है महाराज जी? सिविल कंस्ट्रक्शन, बैठ जा, मंदिर में 1 लाख रुपए दिए। महाराज जी मेरे पास नहीं है। भानु जी थे और पीसी जैन साहब थे, उन्होंने कहा महाराज जी से तो 11,000 ही ले लो। मैंने 11,000 के लिए तुरंत स्वीकृति दे दी। मैंने तो पहली बार जब दर्शन करे थे, उनके अति से, उनकी चमत्कार, उनकी जो आगे की सोच, उससे प्रभावित होकर मैं तो गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया। मैं तो पहले से जानता भी नहीं था गुरुदेव को। गुरु के लिए अगर पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, अगर पूरी धरती को कागज बना दिया जाए और सागर को स्याही बनाए दिया, तो भी गुरु के बखान नहीं कर सकते। एक छोटी सी कोशिश के, हमारे यहाँ जब गुरुदेव आए, मेरे गांव का नाम है खनिया धाना, कोई भी नहीं जानता। जब से गुरुवार आए, उन्होंने यहाँ इतना विकास करा कि गोलाकोट और पचराई को यहाँ कोटा के भी लोग जानने लगे हैं। और पूरी जगह को, और मेरे भाव आत्मा में डुबोकर बस चंद पंक्तियाँ लिखी हैं कि धरती, और है ना आचार्य ने ऐसे, ये मतलब वो भगवान के रूप में कण कण विराजमान है। ऐसे आचार्य ने अपनी पूरी 10 दिशाओं में, और आचार्य के लिए जब कोई कहता है कि कुछ बोले, आचार्य के लिए क्या लिख पाएंगे, लेकिन अपने भाव लिखे हैं कि धरती अमर 10 दिशाएं। मेरी बात अच्छी लगे तो मन से सुनना, अगर अच्छी ना लगे तो मेरा मन रखने के लिए सुनना। कि धरती अमर 10 दिशाएं, कि धरती अमर 10 दिशाएं तेरा ही गुणगान करें, कि धरती अमर 10 दिशाएं तेरा ही गुणगान करें। कुछ बात अलग सी है, कुछ बात निराली है, और मेरे गुरुवर की चर्या तीर्थंकर वाली है, और मुर्दे में भी जान फूंक दे। एक इंसान जिंदा होते हुए भी इंसानियत नहीं है, और गुरुओं ने ऐसे मुर्दों को जिंदा किया है कि मुर्दे में भी जान फूंक दे। वो आवाज़ तुम्हारी है, हर बात अलग सी है, हर बात निराली है, और मेरे गुरुवर की चर्या तीर्थंकर वाली है। ये आन तुम्हारी है, ये शान तुम्हारी है, और मेरी तो गुरुवर से पहचान पुरानी है। गुरु से बड़ा कोई गीत नहीं है। जब कदमा का उदय आता है ना, तो डॉक्टर भी मना कर देता है, लेकिन गुरु और प्रभु वो दरबार है कि चमत्कार इसी दरबार पे होते हैं और कहीं नहीं होते। भले ही कल युग है, लेकिन ईश्वर और धर्म भक्ति की आज भी सतयुग वाली है कि मुर्दे में भी जान फूंक दे। वो आवाज़ तुम्हारी है, हर बात अलग सी है, हर बात निराली है, कि गुरु से बड़ा कोई गीत नहीं है। मैं तो चाहे तो मेरी है ना
आखिरी सांस भी इसी दर पे निकले कि गुरु से बड़ा कोई गीत नहीं है और गुरु से बड़ा कोई मीत नहीं है। जो वीराने में बाहर भर दे वो सौगात तुम्हारी है। हर बात अलग सी है, हर बात निराली है। और आचार्य श्री के बारे में कि तुम हो माँ श्रीमती के नंदन, कि तुम हो माँ श्रीमती के नंदन और तुमको मेरा 100 वंदन, कि तुम हो माँ श्रीमती के नंदन और तुमको मेरा 100 वंदन। शब्द नहीं है मेरे पास, क्या तुम्हारा गुणगान करूं। जिन वाणी का सार हो तुम, ईश्वर का अवतार हो तुम। संत शरण जिसने भी ली है उसकी पीर हरी है। अंधकार को दूर भगाते, शिखर भैया, अंधकार को दूर भगाते और ज्ञान की जोत जलाते गुरुवर। जंगल में मंगल करते गुरुवर, वीराने में बहार भरते गुरुवर। मुंद मुंद मुस्काते गुरुवर और सब पे प्यार लुटाते गुरुवर। और संत ही भगवंत कैसे बनते हैं कि दिया जब रूप उस निराकार को स्वयं साकार हो गए भैया, कि दिया जब रूप उस निराकार को स्वयं साकार हो गए और चढ़ाया फूल जिसके श्रृंगार के लिए वो खुद आपका श्रृंगार हो गया। और ढूंढने चले उस शिल्पी को जिसने ये दुनिया बनाई, ढूंढने चले उस शिल्पी को जिसने ये दुनिया बनाई। ढूंढते ढूंढते स्वयं गुरुदेव शिल्पकार हो गए कि मुनिव्रत धारण किए बिना सिद्धों तक पहुंच नहीं होती। कि मुनिव्रत कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, जब तक मुनिव्रत धारण नहीं करेंगे सिद्धों तक नहीं पहुंचेंगे। कि मुनिव्रत धारण किए बिना सिद्धों तक पहुंच नहीं होती और मुनि निंदा करने वालों की कभी अच्छी मौत नहीं होती। और गुरु दरबार में निस्वार्थ, हर चीज में मिलावट करो लेकिन भक्ति में और गुरु भक्ति में और ईश्वर की आराधना में कभी मिलावट नहीं होती है। कि स्वार्थ के आगे, कि प्यार में स्वार्थ नहीं बल्कि साथ होना चाहिए। बस 1 मिनट और लूंगी कि प्यार में स्वार्थ नहीं बल्कि साथ होना चाहिए। और प्यार में संघर्ष नहीं बल्कि समर्पण होने चाहिए। प्यार में एहसान नहीं बल्कि एहसास होना चाहिए। कि सपना के दिल का हाल कोई अपना ही समझेगा, कि सपना के दिल का हाल कोई अपना ही समझेगा। और किसी को प्रीत है जिससे वही तो प्रीत समझेगा। जो दिल के तार छुएगा वही संगीत समझेगा। और गुरु चरण में आस्था रखने वाला मेरी हृदय की बात समझेगा। और आप दोनों को बहुत बहुत आभार कि मुझे टाइम दिया। और मैं आखिरी पंक्ति, अगर ये पंक्ति नहीं बोलूं तो लगता है कमी है। ये पंक्ति दिन में 100 बार भी बोलूं तो मेरी आत्मा तृप्त नहीं होती। कि सारी दुनिया से दूर हो जाऊं गुरुवर भगवान तेरे चरणों की धूल हो जाऊं। कि सारी दुनिया से दूर हो जाऊं गुरुवर भगवान तेरे चरणों की धूल हो जाऊं। मैं कुछ बनूं या ना बनूं तेरी मीरा जरूर हो जाऊं। जय जय। बहुत जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत सुंदर प्रस्तुति। परंतु भाभी जी इसमें एक भावों की कॉपी होगी आपके और मेरे। मैंने वर्ष 2010 में यही लाइन लिखी थी, जिन शासन की बगिया के तुम फूल निराले हो, हम बच्चों के बाबा हम के दक्षिण राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। उसका प्रवेश द्वार नयापुरा हुआ करता था। कोटा बाईपास बना और कोटा बाईपास के साथ हैंगिंग ब्रिज बना। कोटा का प्रवेश द्वार आज की तारीख में अगर बाईपास से माना जाए तो आर.के. पुरम की तरफ हो गया है। ये गुरुवर का ही दूरदृष्टि का परिणाम था कि उन्होंने इतने भव्य मंदिर की रचना की और आर.के. पुरम को एक बहुत बड़ी सौगात दी गई, जिसके लिए आर.के. पुरम समाज हमेशा ऋणी रहेगा। आज आर.के. पुरम में आप देखेंगे हर जैन समाज का व्यक्ति अपना घर बसाना चाहता है। ये गुरुवर की दूरदृष्टि का परिणाम था। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गुरुवर की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है और उसका ये समाज हमेशा ऋणी रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में 12 बार नमोस्तु नमोस्तु। चिन्मय सागर जी महाराज के चरणों में 12 बार नमोस्तु। महाराज जी के तो इतने संस्मरण हैं कि जितनी सुने उतने कम है। और बहुत मन से महाराज जी हमेशा सबका साथ, सबकी बात सुनते थे। सबके लिए इतना उनका वात्सल्य भाव रहता था कि किसी की भी यदि कुछ भी मुसीबत, कुछ भी बात होती तो वो उसको पूरा करते थे। और आज हम जहाँ जिस जिनालय में खड़े हैं वो उन्हीं की आज देन है, जो कि उन्होंने 3 महीने में बनाया। और हम भी गुरुजी से बहुत जुड़े हुए हैं। मेरे बेटे का जब एक्सीडेंट हुआ था बिल्कुल वो बचने लायक नहीं था और उसके लिए
महाराज जी ने जब निवाई में चतुर्मास कर रहे थे तो उन्होंने शांति धारा की थी और उन्होंने बोला था, हम निवाई गए उनके पास और उन्होंने बोला बिल्कुल चिंता मत करना, बहुत अच्छे से हो जाएगा ये और खड़ा होके चल के आएगा। और वैसा ही आज है, आज मेरा बेटा बिल्कुल इतना अच्छा और आज वो काम कर रहा है, बिल्कुल वो ख़त्म हो गया था, पल्स चली गई थी उसकी, वो वापस आया और महाराज जी के आज उनका जो आशीर्वाद है उनको हम कभी नहीं भुला पाएंगे। ऐसे महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नरेश जी, भाई साहब से निवेदन, आप भी अपने आज हम चेन्नई सागर जी महाराज का तीसरा समाधि दिवस मना रहे हैं। इनकी चिरमन भावन है गुरुवर, स्नेह सुधा का सागर अमृत, मंगल पावन है गुरुवर, मंगल पावन है गुरुवर, मंगल पावन है गुरुवर। बोल मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं भाई विनोद जी जैन को आवाज़ देना चाहूँगा, वो आएँ और अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। तुम क्या चलेगे गुरुवर, तुम क्या चलेगे गुरुवर, छोड़कर हमको बीच मझधार में, सत्य कह दूं आज हम तो अनाथ हो गए। आ जाओ। जो लो मुनि श्रुतनाथ भगवान की, जो लो आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की, जो लो समाधि छपकराज मुनि चिन्मय सागर जी महाराज की। मैंने इसलिए बुलाया इनको कि अब सुनने वाले भी कम रह गए, अपन घर वाले ही रह गए केवल, क्योंकि महाराज जी के साथ निभाने में जितना साथ इन्होंने दिया किसी ने नहीं दिया। पल पल मैं ना करता था, लेकिन ये कहते थे कि नहीं गुरुजी कर रहे हैं तो अपन को ना नहीं करना। जब सर्वप्रथम महाराज श्री के दर्शन करे थे, हमारे मोदी जी श्रीपाल जी कटारिया हैं, आज श्रीपाल जी भी नहीं रहे, महाराज जी भी नहीं रहे, वो यहाँ कोटा आए थे, मोदी जी को जानते थे वो, तो मोदी जी ने जंगल में उनको बुलाया था, तो हमें कहा कि आप भी चलो। उस समय हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो गई थी कि हम पूरा परिवार सब था, और जिसमें हमारी जो समिता मिसेज है, मेरे को याद है साल भर घर के बाहर नहीं निकली थी, लेकिन श्रीपाल जी का नहीं चलो आप एक बार। हमने पहली बार जब जंगल गए तो देखा कि पूरा कोटा जैन समाज लाइन में लगा हुआ है, पूरा कोटा जैन समाज, क्योंकि जानते तो थे ही सही लेकिन कम आना जाना था समाज में, पूरा कोटा जैन समाज लाइन से माला वितरण का दृश्य था। और हम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना वीआईपी सबसे आगे, वीआईपी ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, पूरे समाज खड़ा था, हम देख रहे थे लाइन में है, मन के यार अपन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना सबसे आगे महाराज जी के पास वो श्रीपाल जी ले जाए और मोदी जी के पास वहाँ ले जाके बैठा दिया। हमने देखा ठीकने से महाराज बिल्कुल काले, कलर भी काला था, जंगल में हो जाता था, तो जो देखा तो मैंने कहा यार ऐसे कोई आकर्षण था महाराज श्री में। वहाँ पे प्रगा जी दीपरा भी वो एसटीएन का चैनल परमिला जो थी वो लेके वहाँ पे बैठी थी और महाराज जी थे, तो हमें सबसे आगे ले जाके दर्शन कराया। वो पहला दर्शन महाराज जी का किया, वो देख के कहते हैं ना उनमें चिन्मय नाम था लेकिन चुम्बक था, हर पल उनसे जुड़े रहे, जो भी समझन सबने सुना दिया, मैं क्या बताऊं। और लास्ट में जब महाराज जी के दर्शन किए जुगल में, तो महाराज श्री ने चतुर्मास स्थापना में कहा कि ये मेरा अंतिम चतुर्मास है। मैंने कहा महाराज श्री आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? वो कह रहे हैं कि मैं जुगल का बोल रहा हूँ, मगर नहीं महाराज जी कोई ना कोई बात है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मेरा अंतिम चतुर्मास है। देखिए महाराज जी की दृष्टि के उनको लग गया था कि मैं जाऊँगा, तो उन्होंने संलग्ना ली, यम संलग्ना ली। करीबन 1 महीने मेरे को महाराज जी के पास कर्नाटक गांव में रहने का सौभाग्य मिला। साथ में संजय जी, रामरतन जी, हम सभी थे, अशोक रावत बाटा से हैं, मिसेज भी थी, जम्मू भैया भी थे, सभी थे। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी जैसे महाराज जी ने संलग्ना ले ली और
काफ़ी दिन तक रहे तो सबको आकुलता हो जाती है जाने की। मिसेज भी चल गई थी, जम्मू भी चल गए थे, अशोक भी चल गए थे। हमने कहा नहीं महाराज जी जब तक हैं जब तक यहीं रहेंगे। लास्ट समय महाराज जी के पास ही थे हम, और जैसी समाधि कहते हैं ना कि असली समाधि किसको कहते हैं, वो मैंने नज़दीकी से देखी है। ऐसी समाधि गुरुओं ने ली, उनकी व्याख्यान करना तो बहुत मुश्किल है। बाकी मझधार में छोड़ के वो हमें चले गए अल्पायु में, उनकी याद हमेशा सताती है। आरकेपुरम में लाने का श्रेय महाराज श्री का ही है, क्योंकि जब त्रिकाल चौबीसी बनी तो महाराज श्री ने सोदरम कुबेर बनने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया, उन्होंने ज़बरदस्ती लिया। मैं तो समझता नहीं था कि कुबेर क्या होता है, सोदरम क्या होता है। उन्होंने तो खूब कहा मेरे को बैठा के कि तू ये बन जा, सोदरम बन जा। मैंने कहा महाराज जी क्या होता है सोदरम बनना, मैं तो इतना भी नहीं समझता था। लेकिन उन्होंने पता था कि ये वैसे तो मेरे तापे में आने वाला नहीं है, तो उन्होंने आहार में हाँ कराई मेरे से। देखिए आहार चल रहा था उसमें हाँ कराई कि महाराज जी आहार नहीं ले रहे थे। मैंने कहा ठीक है चलो महाराज जी ले लो। तो वो इतने मतलब जिद्दी थे तो मैं भी जिद्दी था। वो आहार में उन्होंने हाँ कराई कुबेर की मेरे से। उन्होंने कहा कि तेरे को हर शनिवार को यहाँ पे शानदारा करनी है या आना ही आना है शनिवार को। तो महाराज जी ने ऐसा शनिवार को जोड़ा कि मैं आज आरकेपुरम में आके यहाँ पे मुनिसुतनाथ भगवान के दरबार में आके बस गया। और मेरे को इतना अच्छा लगता है यहाँ प्रभु मंदिर में, इतना अच्छा लगता है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करता हुआ नमन। गुरुवार हमें बीच में छोड़ के चल गए, बड़ा अफसोस है। इनके उपकार जितने गाएं, क्योंकि महाराज जी छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ भी नहीं समझते थे, सबको एक समान से लेते थे। चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, उनके सामने कोई कुछ नहीं था। ऐसे गुरुवार के चरणों में सत सत नमन। आप सभी यहाँ पे पधारे। मैं जितना समय देखिए इतना 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए। हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इनका, कि जबकि इतने रुकते नहीं है ये, लेकिन आज महाराज जी का समाधि दिवस था तो रुके। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, सभी को सादर जय। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी भाई साहब। अब महाराज श्री की आरती करेंगे अपन सब लोग मिलके। पिताड़म पाके तुम प्यारे, हीरा दे दुलारे, गुरु विद्या सागर चरणों में भेष दिगंबर धारे। रग रग से जिनवाणी बहती हो, रग रग से जिनवाणी बहती, ज्ञान बड़ा है भारी। इनके दर्शन से नस जाता मोहित मिरिये भारी। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। महावीर के मार्ग को गुरुवर तुमने अपनाया, वीर प्रभु के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। महावीर के महावीर के मार्ग को गुरुवर तुमने अपनाया, वीर प्रभु के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। 7 व्यसन को तुमने छुड़ाया, 7 व्यसन को तुमने छुड़ाया, करके करुणा भारी। इनके दर्शन से नस जाता मोहित मिरिये भारी। गुरुवर के चरणों में नमन, 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 गुरुवर के चरणों में नमन। बोल बोल श्री चिन्मय सागर जी महाराज की। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले